राधे राधे। आप सभी साथियों को नमस्कार। आज की हमारी कहानी है पति हो तो ऐसा। रिया की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। वो आनंद के साथ बेहद ही खुश थी। एक दिन रिया को आनंद के साथ उसके सहकर्मी के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में जाना था। रिया जल्दी से तैयार हो गई। आनंद 6 बजे उसे लेने घर आने वाला था, पर 8 बजने आ गए थे। आनंद अब तक नहीं आया। रिया ने आनंद को कॉल किया, पर आनंद ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। इस वजह से रिया को चिंता होने लगी और उसने आनंद के ऑफिस में कॉल किया, जहां से उसे पता चला कि आनंद ऑफिस से 5 बजे ही निकल गया था। कुछ देर बाद आनंद ने रिया को कॉल किया और कहा, ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त हूँ, कुछ देर में आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। रिया को ये सुन बहुत बुरा लगा कि आनंद झूठ क्यों कह रहा है। कुछ देर बाद आनंद घर आ गया और बोला, आज बहुत थक गया, बॉस ने एक जरूरी मीटिंग बुला ली थी, पर सच कहूँ तुम्हें देखते ही सारी थकान मिट सी गई। बेहद ही खूबसूरत लग रही हो इस लाल साड़ी में, चलो पार्टी में चलते हैं। आनंद की बात सुन रिया का मन बुझ सा गया, पर उसने अपने चेहरे के भाव छिपा लिए। जब तक पार्टी में पहुंचे तब तक केक कट चुका था। आनंद के सहकर्मी प्रशांत ने उसे देखते ही कहा, यार कितनी देर कर दी, हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही रिया ने झट से कहा, ऑफिस में मीटिंग थी ना, आपको तो पता ही होगा, इसलिए देरी हो गई। आनंद ये सुनते ही सक पका सा गया। ये बात रिया ने भी नोटिस की। कुछ देर बाद रिया ने आनंद को प्रशांत से कहते हुए सुना, ये मीटिंग का क्या चक्कर है, तू तो ऑफिस से 5 बजे ही निकल गया था। आनंद ने कहा, यार कुछ देर बस उससे मिलने चला गया था। प्रशांत ने कहा, देख आनंद, तू शादीशुदा है, इन सब झंझटों में मत पड़, उसे उसके हाल पर छोड़ दे और रिया पर ध्यान दे। ये सुनते ही रिया का मन धक सा रह गया। घर पहुंचकर वो पूरी रात सो न सकी। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि आनंद मीटिंग का बहाना बनाकर देर से घर आया, जबकि ऑफिस से रिया को पता चला कि कोई मीटिंग नहीं थी। रिया सोचने लगी, आनंद एक परफेक्ट हस्बैंड है, पर ये मेरी गलतफहमी है, वो एक धोखेबाज पति है। मुझे उसे समझने में भूल हो गई। शादी को 3 महीने हुए, मैं उसे समझती ही कितना हूँ। शादी के बाद शिमला घूमने गए, फिर वहाँ से ससुराल 1 सप्ताह रहकर मैं आनंद के साथ मुंबई आ गई। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन पर आ गई। आनंद सुबह ऑफिस निकल जाता और मैं घर के काम में व्यस्त हो जाती। ऑफिस से आने के बाद हम अधिकतर घूमने चले जाते। कितनी खुश थी, पर अब ऐसा क्या हो गया जो आनंद मुझसे झूठ कहने लगे, बातें छिपाने लगे। सोचकर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद पता करना होगा आखिर माजरा क्या है। रिया रोज सुबह जब भी आनंद बाथरूम में होता उसका मोबाइल चेक करती। एक दिन रिया की नज़र एक मैसेज पर पड़ी। बैंक का मैसेज था। आनंद ने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले थे। आखिर इतने रुपए आनंद ने किसे दिए और क्यों, ये सवाल रिया को परेशान करने लगा। आनंद के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए घर में किसी को रुपए देने का सवाल तो उठता नहीं। फिर वो रुपए किसे देने, इस बात का पता लगाने के लिए रिया हर समय आनंद पर नजर रखने लगी। एक दिन रिया रसोई में खाना बना रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे आनंद किसी से मोबाइल पर बातें कर रहा है। उसने दबे पाव जाकर सुना, आनंद प्रशांत से कह रहा था, मैंने योगिता को रुपए दे दिए हैं, तू चिंता मत कर, रिया को कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे भी वो तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। ये सुनते ही रिया ने एक गहरी सांस ली और वो नम आंखों के साथ रसोई में वापस चली गई। रात को आनंद ने उसे बाहों में भरना चाहा, पर रिया ने उसे झिड़क दिया और सरदर्द का बहाना बनाकर सोने का नाटक करने लगी। पर दिल में ये सभी बातें कांटों की भांति चुभ रही थी। रिया ने सोच लिया था वो आनंद को रंगे हाथों पकड़ कर रहेगी, और जल्द ही ऐसा हुआ भी। एक दिन सुबह आनंद नाश्ता कर रहा था, तब उसने रिया से कहा, आज मुझे ऑफिस से आने में देरी हो जाएगी, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। रिया का ये बात सुन मुंह उतर गया। आज सुबह वो घर के कामों में इतना व्यस्त हो गई थी कि
आनंद का मोबाइल चेक करना भूल गई थी, पर संयोग से कुछ देर बाद उसे वो मौका भी मिल गया। रिया ने जानबूझकर आनंद के ऊपर चाय गिरा दी। जब आनंद कपड़े बदलने बेडरूम में गया, तब रिया ने आनंद के मोबाइल चेक किया, जिसमें एक मैसेज था जिसे पढ़ रिया का दिल दुख सा गया। जिसमें लिखा था, आज शाम को 7 बजे ऑफिस के पास वाले मॉल में मिलना। योगिता, ये योगिता वही थी जिसे आनंद ने रुपए दिए थे। रिया की आंखें नम हो गई। आनंद ने ऑफिस जाने से पहले रिया को सीने से लगाया तो उसका मन नफरत से भर गया। उसे उसका स्पर्श पराया लग रहा था। कौन है ये योगिता? क्या रिश्ता है आनंद से? क्या दोनों में अफेयर चल रहा है? सारा दिन रिया मन ही मन छटपटाती रही। शाम का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां सरक रही थी, वैसे वैसे रिया का दिल डूबता जा रहा था। शाम के 6 बजे ही रिया घर से मॉल जाने के लिए निकल गई। वो इस लुका छिपी के खेल को खत्म करना चाहती थी। मॉल पहुंचते ही रिया ने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई। एक कोने में आनंद एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ था। रिया दबे कदमों से उनकी ओर बढ़ी। आनंद कुछ कागजात पढ़ने में व्यस्त था। जो ही आनंद की नजर रिया पर पड़ी, वो हड़बड़ा सा गया और बोला, रिया तुम यहाँ? रिया ने आनंद से कहा, जरूरी सामान खरीदने मॉल आई थी और मुझे आप दिख गए, इतना कह रिया वहां से चली गई। आनंद उसे आवाज लगाता रह गया। घर जाते ही रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल में हाहाकार मचा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर बाद मन थोड़ा हल्का हुआ तो उठकर अटैची में कपड़े रखने लगी और सोचने लगी, अब मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। ये फैसला लेना इतना आसान ना था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आनंद आ गया था। वह बहुत ही गंभीर था। आनंद की नजर अटैची में रखे कपड़ों पर पड़ी। फिर उसने रिया का हाथ थाम पूछा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? रिया ने गुस्से से आनंद का हाथ झटक दिया और कहा, आप मुझे धोखा देते रहेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा क्या? आपका उस योगिता के साथ अफेयर था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा उससे अफेयर नहीं है रिया। रिया ने कहा, झूठ कह रही हो। आप मुझसे झूठ कह रहे कर उससे मिलते हो और उसे रुपए देते हो। देखो आनंद, मैं कोई बेबस बेचारी लड़की नहीं हूँ जो पति की बेवफाई पर आंसू बहाती रहूं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अपनी जिंदगी में खराब नहीं होने दूंगी। फिलहाल मैं अपने घर जा रही हूँ। रिया ने अपनी अटैची उठानी चाही तो आनंद ने उसका हाथ थाम लिया और भर्राए स्वर में कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो सजा देना चाहो वो दे दो। योगिता मुझसे नहीं, मेरे बड़े भाई कमल की गर्लफ्रेंड थी। घर में सबको ये बात पता थी। मैं उसे भाभी कहकर पुकारता था। योगिता के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वो अपने भाई या भाभी के साथ रहती थी। सबकी रजामंदी से भैया और योगिता की सगाई हो गई थी। शादी की तारीख 4 महीने बाद की तय हुई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी कंपनी की तरफ से भैया को अमेरिका जाने को कहा गया। माँ बाबूजी चाहते थे कि भैया के जाने से पहले शादी हो जाए ताकि योगिता भी भैया के साथ अमेरिका जा सके। पर भैया नहीं माने। उनका कहना था 4 महीने बाद जो मुहूर्त है उसमें ही शादी होगी। वे अमेरिका से लौट आएंगे। दिन बीतते गए। योगिता बेसब्री से भैया का इंतजार कर रही थी। 4 महीने के 6 महीने हो गए पर भैया नहीं लौटे। हर बार टालते गए। योगिता से कटे कटे रहने लगे। बाद में पता चला उन्होंने एक विदेशी लड़की से वहां शादी कर ली और अमेरिका की नागरिकता ले ली। योगिता के भाई ने बाबूजी को बहुत खरी खोटी सुनाई, पर बाबूजी क्या करते। योगिता बेचारी गुमसुम सी रहने लगी। उसके बाद योगिता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। वो और उसका परिवार कहाँ चला गया। कुछ महीने पहले एक दिन मार्केट में मेरी मुलाकात योगिता से हुई। उसका 2 साल का बेटा भी उसके साथ था। उस दिन योगिता ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुन मुझे बहुत दुख हुआ। कमल भैया से धोखा खाने के बाद योगिता की शादी उसके भैया ने तय कर दी। पर उसका पति शराबी था। आए दिन शराब पीकर मारपीट करता। ज्यादा शराब पीने के कारण एक दिन उसके पति ने की मौत हो गई। उसके 1 साल के बेटे को लेकर योगिता मायके आ गई, पर उसकी भाभी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे घर से निकाल दिया। योगिता की इस दुर्दशा का जिम्मेदार मेरा मन कमल भैया को मानता है। रिया इस बहम से मैंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। योगिता को कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाए। इस सिलसिले में
एक बार उससे मिलना हुआ, उसे 1 लाख रुपए भी दिए, जो उसने इसी शर्त पर लिए कि वो उन्हें वापस कर देगी। रिया, मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया। यदि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम प्रशांत से पूछ लो, उसे सब पता है। रिया के ने नम आंखों से कहा, मैं जानती हूँ प्रशांत को पता है, सिर्फ मुझे ही आपने पराया कर दिया। आपने क्या, आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? आनंद ने कहा, मेरे मन में संकोच था। तुम नई नई आई थी, मैंने सोचा भैया के विश्वासघात से तुम्हारे मन में उसके प्रति सम्मान कम हो जाएगा। तुम क्या सोचोगी कैसे परिवार से मेरा नाता जुड़ गया है। कुछ पल खामोश रहकर रिया ने कहा, यदि ऐसा व्यवहार मैंने आपके साथ किया होता तो क्या आप मुझे माफ़ कर देते? पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि दूसरों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने के लिए आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, अपने रिश्ते की नींव को कमज़ोर कर रही हो। छोटी छोटी बातें ही पति पत्नी को करीब लाती हैं और छोटी छोटी बातों से ही रिश्ता भी टूटने लगता है। मुझे माफ़ कर दो रिया को, मुझे छोड़कर मत जाओ। चाहे जो सज़ा मुझे दे दो, मैं योगिता की मदद नहीं करूँगा। रिया ने कहा, मैं इतनी संवेदना शून्य नहीं हूँ और ना ही मेरा दिल इतना छोटा है। योगिता को सपोर्ट करने की आपकी भावना का मैं सम्मान करती हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ, किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप भविष्य में कभी मुझसे कुछ छिपाएंगे नहीं। आनंद ने कहा, मैं वादा करता हूँ रिया, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, हमेशा तुम्हारी भावनाओं की कदर करूंगा। वह विवल हो। आनंद ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। आज आनंद का यह स्नेहिल स्पर्श रिया को बहुत अपना सा लगा। उसका मन अपने पति के लिए प्रेम और सम्मान से भर गया। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में